नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के 20 फटाफट खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले खबर की बात करते हैं। पटना में मंगलवार को छात्रों ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और रोजगार से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी में युवा कई साल लगा देते हैं, इसलिए परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी उनके भविष्य पर सीधा असर डालती है। इस प्रदर्शन के बाद बिहार में परीक्षा और रोजगार का अहम मुद्दा बन चुका हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बातचीत में भारत रूस संबंधों, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य और हाईटेक क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच पुराने और महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में कई जगह तनाव चल रहा है, भारत अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले एस्को और ब्रिक्स सम्मेलनों से पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज भारत में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता के बीच निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। यही वजह है कि दुनिया में तनाव बढ़ने पर अक्सर सोने की मांग बढ़ जाती है। आम लोगों के लिए सोने की कीमत बढ़ने का मतलब शादी, ब्याह और आभूषण खरीदने का खर्च बढ़ना भी है। हालांकि सोने की कीमत दिन भर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर और निवेशकों की खरीदारी के हिसाब से बदलती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $92 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। पश्चिम एशिया से जुड़े तनाव और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। भारत के लिए तेल की कीमत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहता है तो आयात का खर्च बढ़ सकता है और इसका असर रुपये, महंगाई और परिवहन लागत पर भी पड़ सकता है। उज्जैन में एक सैंडविच दुकान के उद्घाटन का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कार्यक्रम में एक ह्यूमैनॉइड रोबोट को मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया और रोबोट ने लोगों के बीच डांस भी किया। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग को ये भविष्य की झलक लग रही है, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ प्रचार का तरीका बता रहे हैं। भारत में ऐसे रोबोट का इस्तेमाल अब कार्यक्रमों और कारोबार में भी दिखाई देने लगा है। मुंबई मेट्रो से जुड़ी एक मजेदार खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। एक जिंजर बिल्ली को मेट्रो से जुड़े मजाकिया अंदाज में चीफ फेलिन ऑफिसर यानी कि बिल्ली अधिकारी का नाम दिया गया। बिल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। ये कोई वास्तविक सरकारी या आधिकारिक नौकरी नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर बिल्ली की लोकप्रियता के चलते बनाया गया है। मजेदार स्टाइल है। मुंबई में ऐसे कई स्थानीय जानवर पहले भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया का वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग कचरे के ढेर से चॉकलेट जैसी चीजें उठाते दिखाई दिए। रिपोर्ट में इन्हें कथित तौर पर एक्सपायर्ड चॉकलेट बताया गया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने चिंता जताई कि अगर ये सामान सच में खराब या एक्सपायर्ड था तो इसे खाना बेहद खतरनाक हो सकता है। साथ ही सवाल उठे कि ऐसी खाद्य सामग्री खुले कचरे में कैसे पहुंच गई। इसको वहां से किसी दूसरे स्थान पर फेंकना चाहिए था। भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का एक और दौरा चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में है और वहां चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हाल ही के समय में दोनों तरफ से संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश भी हुई है। इसलिए यह बातचीत सिर्फ सीमा के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और दोनों देशों के व्यापक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता है। तेल महंगा होने पर देश का आयात बिल बढ़ सकता है और रुपए पर भी दबाव आ सकता है। इसके अलावा विदेशों में काम करने वाले भारतीय और समुद्री व्यापार भी क्षेत्रीय तनाव पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत लगातार पश्चिम एशिया की स्थिति पर नज़र रख रहा है और तेल का भाव क्या है दिन ब दिन वो अलग अलग देशों से पता कर रहा है। लोग मोबाइल में बैंकिंग, खरीदारी, सोशल मीडिया और निजी बातचीत तक करते हैं। ऐसे में उनका डेटा किसी कंपनी के पास चला जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद डेटा प्राइवेसी को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। आने वाले समय में कंपनियों के लिए लोगों के डेटा को सुरक्षा और उसके इस्तेमाल के नियमों का पालन करना ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। इसलिए आप कहीं भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोच लें, उसके बाद ही क्लिक करें। मणिपुर में सोमवार को एक बार फिर से हिंसा की घटना सामने आई।
इलाके में गोलाबारी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान घायल हुआ और कई घरों में आग लगा दी गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई गई। मणिपुर में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए किसी भी नई हिंसा का प्रशासन काफी गंभीरता से अब ले रहा है। फिलहाल सुरक्षा बल इसके लिए स्थिति को और नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दावा चल रहा था कि 25 अगस्त से भारत में इंस्टाग्राम बंद होने वाला है। सरकार की तरफ से इस दावे को फर्जी बताया गया है, यानी आम यूजर्स को इंस्टाग्राम बंद होने की खबर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें अक्सर तेजी से फैल जाती हैं और लोग बिना जांचे उन्हें आगे शेयर कर देते हैं। किसी बड़े प्लेटफॉर्म के बंद होने की खबर हो तो आधिकारिक जानकारी देना बेहतर है। ग्वालियर में एक युवक ने अपनी कार पर करीब 3400 लिपस्टिक किस के निशान लगाकर वीडियो बनाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने कार्रवाई कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर है और उसका मकसद ज़्यादा व्यू और फॉलोअर हासिल करना था। इस मामले में उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, यानी वायरल होने की कोशिश उसके लिए अब बहुत ज़्यादा महंगी साबित हो गई। मुंबई में ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा की जानकारी को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मकसद ड्राइवरों को मराठी या विशेषज्ञ बनाना नहीं है। उनका कहना यह है कि काम के दौरान स्थानीय भाषा में सामान्य बातचीत हो सके, इतना ज्ञान जरूरी है। भाषा का यह मुद्दा मुंबई की राजनीति में काफ़ी संवेदनशील है और इस पर अलग अलग दलों की अलग अलग राय भी चल रही है। रेलवे ने स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाले पीने के पानी की गुणवत्ता और सफाई को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। इसका मकसद पानी की टंकियों, सप्लाई व्यवस्था और साफ सफाई की जांच करना है। रेलवे स्टेशनों पर हर दिन लाखों यात्री पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए साफ और सुरक्षित पीने का पानी यात्रियों को मिले, ये रेल बोर्ड अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तर के कोर्स में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में करीब 15% की कमी आई है। वीजा नियमों, पढ़ाई के बढ़ते खर्च और अमेरिका में बदलते माहौल को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। भारत फिर भी अमेरिका के लिए विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। भारत में इस साल मानसून सामान्य से करीब 13% कम रहा है। कमजोर बारिश से खरीफ फसलों पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है। कपास, सोयाबीन, मक्का और दाल जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। अगर बारिश की कमी आगे भी जारी रही तो किसानों की आमदनी और आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने देश के करीब 25 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कुछ जगह हवा की रफ्तार 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। समुद्र के पास रहने वाले लोगों को और मछुआरों को भी सावधान रहने की जरूरत है। ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग के प्रमुख ने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाईफाई से जुड़ी नहीं होती हैं। उन्होंने बताया कि मशीनें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तैयार की जाती है। चुनाव के दौरान ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक दलों की तरह से ये सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने अपनी व्यवस्था पर भरोसा जताया है।